हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज के इस सभा में आपको स्वागत है। जो विषय के ऊपर आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, उसका शीर्षक इस प्रकार से है, उद्धार पाए हुओं का जीवन, सच्चा मसीही जीवन। कभी कभी आपको यह चिंता होती है, जो लोग अपने आप को उद्धार पाए हुए कहते हैं, उनको जीवन को देखकर ऐसे विचार मन में आते हैं, सचमुच में परमेश्वर का कार्य इनका जीवन में कहां है? ऐसे क्यों है कि मसीह का अनुयायी मसीह को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, उसको चालकते क्यों नहीं है? यह एक गंभीर और सही सवाल है मेरे प्रियो। खैर, हम किसी को न्याय नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत यह भी चीज हम देखते हैं कि कई ऐसे विश्वासियों के जीवन को देखते हैं और सभी रुकावट और बावजूद भी वो आगे बढ़ते जाते हैं और यीशु से लिपटे हुए रहते हैं और बड़ी खुशी से सकरे मार्ग में वो चलते हुए दिखाई देते हैं। वो देखे हमारे अंदर बड़ी उत्साह भी आ जाते हैं। सुसमाचार के द्वारा गहरे रूपांतरण प्रभावी मसीही जीवन और सेवा की कुंजी है। इसको समझने के लिए पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहला अध्याय आज हम देखने जा रहे हैं। आप अपने बाइबल खोल के उसको देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उन विश्वासियों के मसीह की ओर मुड़ने की पृष्ठभूमि जो है, प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय में हमें मिलते हैं, जबकि सुसमाचार पहली बार थिस्सलुनीकिया में कैसे प्रवेश किया। कई संघर्षों के बीच में फिलिप्पी शहर में कलीसिया की स्थापना हुई, हम उसके पहले देखते हैं। उसके बाद पौलुस, सीलास और तिमोथी वहां से थिस्सलुनीकिया में चले गया। यद्यपि उनकी शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन जल्द ही एक बड़ी भीड़ में बदल गई, जिससे अशांति फैल गई और पौलुस और बाकी जो उनके साथी है, बरिया में भागना पड़ा। पौलुस इस अनुभव को बताते हैं कैसे सुसमाचार थिस्सलुनीकियों के बीच में पहुंचा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 2 पद में वो कहते हैं, फिलिप्पी में दुख उठाने के बाद भी हमें अपने परमेश्वर में यह साहस मिला कि हम बड़ी चिंता के बीच में भी तुम्हारे पास परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। उसकी 13 पद कहते हैं, तुमने परमेश्वर का वचन जो हमसे सुना ग्रहण किया और उसे मनुष्य का वचन समझकर नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय की 13 पद में कह रहा हूं, यह मनुष्य का वचन समझकर नहीं, परंतु सचमुच परमेश्वर का वचन समझकर तुम लोगों ने ग्रहण किया, जो तुम विश्वासियों में अपना कार्य करता है। और उसकी 14 पद कहते हैं, तुमने भी अपने ही देशवासियों के हाथों कष्ट सहे हैं। तुम्हारा भी अनुभव जो है कुछ विपरीत नहीं था। केवल सच्चे लोग ही ऐसे संघर्षों के बीच में वचन को थामे रह सकते हैं, पकड़ कर रह सकते हैं। वे मसीह के पास कुछ फायदे के लिए नहीं आया या कुछ भौतिक आशीर्वाद के लिए वो नहीं आया। वे अपने दिलों में अंकित सत्य को दृढ़ विश्वास और इसे जीने की प्रतिबद्धता के साथ वो मसीह के पास आए हुए लोग हैं। इसलिए हमें उत्साह मिलते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय की 2 पद देख लीजिए। ऐसे विश्वासियों के बारे में सोचना और परमेश्वर के सिंहासन के सामने
उन्हें याद करना, उनके जीवन में सुसमाचार के प्रभाव को याद करना बड़ी ताजगी देने वाली बात है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे बारे में जब सोचता हूं, अंदर एक ऐसी अच्छे अनुभव होते ही, एक रिफ्रेशमेंट जैसे लगता है। यही बात जो है फिलिपियों के विश्वासियों के बारे में भी पौलुस बोला है। फिलिपियों पहला अध्याय के 3 पद, वो कहते हैं, जब कभी तुम्हें याद करते हैं मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कोलोसियों के विश्वासी के लिए भी वही कहते हैं। वो पहला अध्याय की 9 पद देख लीजिएगा। जिस दिन से हमने सुना है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जब पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उनके जीवन के कुछ खास बातें उभर कर सामने आई। कैसे सुसमाचार ने इन लोगों के जीवन में कार्य किया, यह एक खास बात है मेरे प्रियो। मसीह में अपने विश्वास के कार्य, प्रेम के परिश्रम और आशा की दृढ़ता को हमेशा ध्यान में रखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय की 3 पद में ये तीनों बातें आते हैं। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। मसीह में अपने विश्वास के कार्य, प्रेम के परिश्रम और आशा की दृढ़ता को हमेशा ध्यान में रखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 में लिखा है, परमेश्वर का वचन तुम में जो विश्वास करते हो अपना काम करता है। सच्चा विश्वास होना और विश्वास के काम न होना, या उस विश्वास के द्वारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये असंभव है। थोड़ी गंभीर बात में बोल रहा। पहले कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु बोल रहे हैं, इस्तेमाल करने से पहले मुझे तुम्हारे अंदर अपना कार्य करने दो। उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे तुम्हारे अंदर से होकर मैं अपने कार्य को कर सकूं। कष्टों के बीच उनकी सेवा प्रेम का परिश्रम था। इस प्रकार से जब वो सेवा करते थे, मसीह को का आने के जो बाढ़ जोते हैं, उस आशा जो है, मसीह के आगमन की आशा जो है, उसको वो पकड़े रखा दिन प्रतिदिन। और ऐसे लोग जो है इस बात को जानते थे कि उनके परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सुसमाचार की प्रभाव का कैसा प्रदर्शन उनके जीवन से हो रहे हैं। बिना सामर्थ एक जगह रुका हुआ मसीही जीवन, ना इधर ना उधर गुनगुना सा मसीही जीवन मसीहत का मजाक है। सच में यह सवाल उठते हैं कि ये मसीह में आया है कि नहीं। मसीह इनके जीवन में, सुसमाचार इनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है कि नहीं। थिस्सलुनीकियों की विश्वासी के जीवन कितनी विपरीत दिखते हैं। सुसमाचार के लिए वे इतनी प्रभावशाली कैसे बने, इसके बारे में आज हम सोचेंगे। उनके मसीही जीवन का रहस्य, सुसमाचार का मौलिक कार्य, फाउंडेशनल वर्क जो है, और मसीह की ओर मुड़ने की उनकी वास्तविकता को दर्शाते हैं। वे उनके लिए मसीह के पास इसलिए नहीं आया कि मसीह के उपयोगिता के कारण से वो मसीह के पास नहीं आया, बल्कि उनके बहुमूल्यता के कारण से मसीह का अनुकरण करने के लिए मसीह के पास वो आया। जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत, कुछ फाउंडेशनल बातें जो है हमारे सामने आते हैं, जो विश्वासियों के उद्धार में परमेश्वर के संप्रभुता को, सॉवरेंटी को के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कैसे एक जन प्रभु में आते हैं। मेरे प्रियो,
ये कोई साधारण बात नहीं है। कहीं पे कोई मीटिंग चल रहे थे और मीटिंग चलते सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और प्रचारक जो फाइनली हाथ उठाने के लिए बोला, बस वो मसीह में आ गया। इतनी सिंपल सी बात नहीं है। या कोई कहते हैं कि 3-4 स्टेप है, ये करो ये करो ये करो, तुम मसीह में आ गया। 7 बातें आज आपके सामने इस वचन के द्वारा मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। देख लीजिए कि परमेश्वर की संप्रभुता कैसे एक विश्वासी के जीवन में कार्य करते हैं उनको मसीह में आने के लिए। सबसे पहली बात है, 4 पद देख लीजिएगा। पहले थिस्सलुनीकियों, हम पहले अध्याय में हैं। बाइबल खोल कर रखना, साथ साथ आप फॉलो करते रहना। 4 पद, परमेश्वर ने किस रीति से उद्धार के लिए आपको चुना है। द चॉइस ऑफ गॉड, उद्धार के लिए चुना जाना, चुने जाना। ये कई और जगह में भी हम देखते हैं। पहला पत्रोस पहला अध्याय की पहला पद, तीतोस पहला अध्याय की पहला पद, रोमियो 8 अध्याय की 29 पद, इन तीनों जगह में और कई जगह में हम इस विषय को देखते हैं। परमेश्वर पिता जिसने उन्हें पहले से जान लिया है, चुने गए हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास के कारण, या रोमियो 8 की 29 में, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें उसने पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर की हर संतान के लिए उद्धार में परमेश्वर के संप्रभुता को पहचानना बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि कई विवरण हमारे लिए रहस्यमय बने रहे, इसकी सारे सवालों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हम इसको पूरा समझ में नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं कर सकते हैं कि उद्धार का काम प्रभु की ओर से है और उनका चुनाव के कारण से है। एक विश्वासी के लिए कितनी आश्वासन की बात यह है, इस बात को याद रखने के लिए प्रभु यीशु में मैं जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना गया है। किसी ने इस प्रकार से बोला कि यह बात समझना मेरे बुद्धि के लिए अंधेरा है, लेकिन मेरी आत्मा के लिए यह सूर्योदय है। मसीह में मैं चुना गया व्यक्ति हूं। जब मैं इन 7 बातों को आपके सामने रखता हूं, अपने विषय में यह सोचना और दिल में परमेश्वर उत्साह दे, मैं ऐसे प्रभु में नहीं आया, किसी कारणवश नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह में जगत की उत्पत्ति के पहले से बड़ी योजना के अनुसार मैं चुना गया व्यक्ति हूं। दूसरी बात, द कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुलाहट। यह बुलाहट किस प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं? आप बोलेंगे कि मैंने तो कोई बुलाहट ऐसे सुना नहीं, कोई आवाज तो सुना नहीं। रोमियो 10 अध्याय की 8 पद कहते हैं, विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं, विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। रोमियो 10 का 14 और 15 पद देख लीजिए। वहां पे एक तकतीबवार होने वाली कुछ बात वो बताते हैं। एक उपदेशक भेजा जाता है, वो उपदेश देता है, प्रचार करते हैं, और पापी आप और मैं वचन को सुनते हैं और पवित्र आत्मा उसे विश्वास दिलाता है। पापी विश्वास करता है और प्रभु का नाम लेके वो पुकारते हैं, हे प्रभु मुझे बचा लो, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाता है। ये बचाने के काम में कितने लोग परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे तरतीबवार ये कार्य हो रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय की 5 पद इस प्रकार से कहते हैं, सुसमाचार की घोषणा केवल मानवीय शब्दों से नहीं होती है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा के अभिषेक में वचन की घोषणा हो जाती है तो सुसमाचार के साथ कुछ और हो जाता है। क्या होता है? 5 पद में लिखा है, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल
शब्दों में ही नहीं पहुंचा, बल्कि सामर्थ, पवित्र आत्मा और पूर्ण विश्वास के साथ पहुंचा है। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 8 पद देखने लायक है। क्या क्या कार्य हो रहे हैं यह वचन जब बताया जाता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में याद दिलाते हैं, उनको कायल करते हैं और निरुत्तर करते हैं। यूहन्ना 16 की 13 इसलिए लिखा है कि सत्य की आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वचन की घोषणा एक किसी की सिर्फ एक मोनोलॉग नहीं है कि एक आदमी बात करते जा रहे हैं, एक आपस में वार्तालाप है। कैसे ये वार्तालाप है? ये प्रचारक और सुनने वालों के बीच में बातचीत नहीं है। ये वार्तालाप किसके बीच में है? परमेश्वर के वचन जो हमारे सामने आते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वार्तालाप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा और आपके बीच में ये वार्तालाप हो रहे हैं, जिसके कारण से पाप की बोध आपके अंदर आते हैं। धार्मिकता और आने वाले न्याय के बारे में वो आपको बोध लाता है। यह प्रचारक और सुनने वालों के बीच में नहीं, जैसे मैंने बताया, पापी के साथ पवित्र आत्मा का यह संवाद हृदय में दृढ़ विश्वास को लाते हैं। यही वो है जो मन फिराना, पश्चाताप करना और वचन के प्रति समर्पण के ओर हमें ले जाते हैं मेरे प्रियो। इसे ही पौलुस पूर्ण विश्वास के रूप में प्रस्तुत करता है। किसी को पूछते हैं ना वचन देने के बाद, आप विश्वास करते हैं? हाँ 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 विश्वास। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। ये पूर्ण विश्वास के पीछे काफी कुछ हो गया है। यह समझना बहुत जरूरी है। बड़े निश्चय बोलने वाले की निपुणता नहीं है ये कार्य, आत्मा के कार्य है ये। इसलिए बड़ी निर्भरता के साथ प्रचार के कार्य को करना है। तब प्रचार करने वाले इस बात को याद करते हैं कि कितनी निर्भरता के साथ मुझे यह करना है, यह मेरा निपुणता से नहीं है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की 1 से लेकर 5 पद तक पौलुस प्रेरित कहते हैं, और कुछ न जानते सिवाय क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु को जानते। बड़ी निर्मलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ में रहा। पौलुस थरथराते हैं, निर्बल है। हां जी, इस निर्बलता को वो समझते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रचारक के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। यह परमेश्वर की जीवित वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। तीसरी पद, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों का ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य पर निर्भर रहे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 3 पद में बोल रहा हूं। जब बड़े निश्चय जब अंदर आ जाते हैं, संपूर्ण समर्पण की ओर ये हमें ले चलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ किसी का वचन सुन के हाथ उठाने वाली बात नहीं है, वहां से बहुत आगे निकल के ये जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रभु के पास आपका आना जो है उसको किस प्रकार से आप वर्णन करेंगे? आपका प्रभु के पास आना कैसे था? क्या मसीह के पास आने में आपका कोई खास पश्चाताप और विश्वास था? क्या आप बोल रहे हैं कि मैं तो मसीही खानदान में पैदा हुआ है, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है? मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को सुने। यदि आप मसीह का अनुसरण करने के लिए सकरे द्वार से प्रवेश करके क्रूस के मार्ग पर नहीं आए हैं, तो कृपया अपने उद्धार का दोबारा मूल्यांकन कर दीजिए। क्या आपको सुसमाचार का प्रकाश प्राप्त हुआ है कि क्रूस पर यीशु की जो मृत्यु हुआ मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए, आपको बचाने के लिए, यह पर्याप्त है?
उनकी क्रूस पर बहाया हुआ लहू सब पापों से मुझे शुद्ध करते हैं, ये विश्वास आपके अंदर है। क्या आपने टूटा हुआ मन से उनके नाम को पुकारा, उसको उद्धार करता जानकर? आपके अंदर इस समय परमेश्वर की आत्मा कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो मेरी विनम्र आपसे निवेदन है, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। आप उनसे कहें, परमेश्वर की पवित्र मेमना, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना प्राण दिया, मुझे ग्रहण करे, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर ले। मैं इस बात को अंगीकार करता हूं और पाप की गंभीरता को देख के मैं पश्चाताप करके आपके सामने आता हूं, क्योंकि आपने मेरे पापों के प्रायश्चित में कलवारी के क्रूस पर आपने अपने प्राण दिया। सच्चे पश्चाताप के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता और मसीह के मार्ग पर नहीं आ सकता। परमेश्वर के वचन कहते हैं ये उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 18 पद बहुत ही जाना माना है। हम जो विश्वास करने वाले हैं, ये परमेश्वर का सामर्थ है। रोमियो 1 के 16, ये सुसमाचार के बारे में मैं लजाता नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है विश्वास करने वालों के लिए। ये उपदेशक की चतुराई नहीं है, विश्वास के जीवन में परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। आपको याद है पेंतिकोस का उस दिन प्रेरितों की 2 अध्याय में पतरस खड़े होके एक सिंपल सा प्रचार करते हैं, और हुआ क्या है हम जानते हैं। अंदर जो है दिल छिद गया और लोग पूछने लगे, हम क्या करें, हम क्या करें। प्रेरितों 16 अध्याय पौलुस प्रचार करते हैं। आपको पता है, जो रोमी जेल में पड़े हुए, काफी खाओं के बीच में दर्द के साथ, लेकिन जब वो बात करते हैं, लोगों के दिल जो है छिद गया, सुनने वालों के हृदय छिद गए लिखा है। हर वक्त ये सवाल उठते हैं, हम क्या करें। आपके अंदर ऐसी एक पाप का बोध हुआ है और यह सवाल उठा है, मैं क्या करूं, मैं प्रभु के पास मुड़ूं। ये आपको रूपांतरण की ओर ले चलते हैं। तो तीसरी बात, पश्चाताप करके ईश्वर में दृढ़ विश्वास, यहीं से शुरू होना। तो पाप का बोध होना, परमेश्वर के बुलाहट सुनना, यह बात है, लेकिन उसके बाद क्या है, पश्चाताप करके एक दृढ़ विश्वास अंदर आते हैं। यही परिवर्तन की ओर ले जाता है। 9 पद देख लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय की 9 पद। यह जो है पाप का पहचान, परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में लाते हैं। पाप का पहचान वहीं से शुरू होता है। मसीह के पास कैसे आया? सुना कि उधर गया तो उधर वचन देते हैं, वहां पे क्या है, ये मिलेगा वो मिलेगा। किसी लालच या प्रलोभन से नहीं आया। पाप का बोध जो परमेश्वर लाते हैं, उस निश्चय से पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर स्वयं की इच्छा से एक व्यक्ति आते हैं। यह है मन फिराना। परमेश्वर के वचन सुना, पाप का बोध अंदर हुआ, पश्चाताप किया, मैं ये जीवन का आगे से जीना नहीं चाहता, परमेश्वर की ओर मुड़ना। अंदरूनी जीवन में परमेश्वर का कार्य जो होते हैं, पुराने जीवन से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। ये एक दिशा बदलावट है, ये रूपांतरण एक दिशा बदलावट है। ये पश्चाताप आपके भक्ति, श्रद्धा, आराधना और सेवा के कार्य को संपूर्ण रीति से बदल देते हैं। मेरे प्रियो, जिसकी आप आराधना करते हैं उसकी आप सेवा करेंगे। आराधना और सेवा, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि ये सच्चा विश्वास है
जो आपको परिवर्तन की ओर लेके आया है, तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगी। 14 बात, परमेश्वर की नियुक्तिकरण सेवा के लिए। आप सोचेंगे ये जो परमेश्वर की सेवा करना, कुछ सेवक लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। 9 पद ध्यान से पढ़िए। मसीह की ओर मुड़ना और जीवन भर उसकी सेवा करने के लिए एक प्रतिबद्धता को लेके आते हैं। जब आप मसीह की ओर आते हैं ना, उनकी सेवा के लिए परमेश्वर आपको नियुक्त कर रहे हैं। साधारण विश्वासी और सेवक, इनके बीच में कोई अलगाव नहीं है। हर विश्वासी परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कहते हैं कि तुम यीशु की ओर मुड़ा ना, सुसमाचार को सुन के उसकी सेवा करने के लिए आया। पहले जो सेवा करते थे उसको तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा स्वामी जो है बदल गया है। दो स्वामी की सेवा कोई नहीं कर सकता। मत्ती 6:26 कहते हैं, एक ही स्वामी, एक ही सेवा। कौन है आपका स्वामी? किसकी सेवा आप कर रहे हैं? मसीह की ओर मुड़ने से आपका सेवा बदल गई है। 5वीं बात, मसीह की चरित्र में बदलते जाना, मसीह की चरित्र में रूपांतरित होना। 6 पद देख लीजिए। मसीह की समानता में ढलने के लिए है यह बुलाहट। मसीह का अनुकरण करना यह कोई ऐसे विकल्प नहीं है कि हां, उद्धार तो मैं ले लूंगा, लेकिन मसीह का अनुकरण करना यह मेरी बुलाहट नहीं है, यह मेरे बस की बात भी नहीं है। सिर्फ उद्धार का परिणाम है कि एक विश्वासी मसीह का अनुसरण करते हैं। वहां पे एक सुंदर दृश्य 6 और 7 पद में आपको दिखाई देते हैं। प्रेरित लोग कहते हैं कि हम जो है मसीह का अनुसरण करते हैं, और थिस्सलुनीके की विश्वासी जो है, तुम लोग हमारा अनुकरण करते हैं। और मकदूनिया की आसपास के लोग और कोरिन्थ के लोग जो है तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम लोग जो है मसीह का अनुसरण जैसे कर रहे हैं, हम भी मसीह का अनुसरण करेंगे। थिस्सलुनीके की विश्वासी के जैसे हम भी मसीह के अनुसरण करेंगे। ये है असली में रूपांतरण। मसीह का अनुकरण रूपांतरण की हिस्सा है। काश मसीही समाज प्रभु का अनुकरण करते तो दुनिया के सामने कैसी गवाही हम रखते। लोग क्या देखते? मसीही समाज को देख के मसीह को अनुकरण करने वाला एक समाज है, तो सुसमाचार उनके जीवन से झलकते रहे। मेरे प्रियो, हम आज किसका अनुकरण कर रहे हैं? आपका रूपांतरण सचमुच में दिखाई देते हैं। 6वीं बात, 8 पद में जो लिखा है उसको पढ़ के देख लीजिएगा। मसीह के लिए गवाही देने की बड़ी उत्साह अंदर से निकल के आते हैं। वहां पे लिखा है कि हर जगह तुम्हारी विश्वास की चर्चा हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा हर जगह हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? विश्वास के कारण तुम्हारे जीवन से जो बातें परिवर्तित होते हैं, और तुम्हारी गवाही जो है, तुम्हारा जीवन एक गवाही का जीवन है। तुम्हारा बोलचाल और तुम्हारा चाल चलन, ये दोनों, तुम्हारा बोली और चाल चलन, ये दोनों जो है एक ऐसी गवाही को दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति सुसमाचार की सच्चाई को प्राप्त किया है, वो इसकी घोषणा करने के लिए नियुक्ति भी इसका हो चुका है। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय की 5 पद में पौलुस उनको सराहना देते हैं कि जिस दिन सुसमाचार तुम्हारे पास आया, पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के कार्य में तुम्हारी सहभागिता जो है दिखाई देते हैं, उसके लिए मैं सराहना देता हूं। 1 कुरिन्थियों
9 अध्याय की 16 में इसलिए पौलुस कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। अंदर से वो विश्वास आते हैं और ये जो सुसमाचार आपने पाया है, मसीह का प्रेम जो अंदर है, ये आपको गवाही देने के लिए विवश करते हैं मेरे प्रियो। शब्द और कार्य में लगातार गवाही। अगर रूपांतरित करने वाले सुसमाचार आपको मिला है तो आप चुप नहीं रह सकते, वो आप तक सीमित नहीं रख सकते हैं। आपका गवाही का जीवन होना जरूरी है। आर यू ए विटनेसिंग क्रिश्चियन? आप गवाही देने वाला मसीही हैं। और 7वीं बात बहुत जल्दी से मैं बता दूंगा, लगातार बढ़ते जाने वाले एक मसीही जीवन। मेरे प्रियो, मसीह हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। मसीह में लगातार बढ़ते जाने वाली एक जीवन, सच्चा उद्धार जीवन में दिशा बदलने वाले की मांग करता है। ऐसे लोग अनंतता के प्रकाश में अपने प्रतिदिन की जीवन को जीते हैं। मसीह की आने के बाढ़ जोते हुए वो जीते हैं। परमेश्वर के राज्य की मूल्यों को लेके वो जीते हैं और जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए और उनके आने की बाढ़ जोते हुए वो जीते हैं। इस बात को, इस संदेश को सुनते हुए आप मूल्यांकन करें, कैसे सुसमाचार ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। 7 बातें जो मैंने बोला, ध्यान रखिए, यह सुसमाचार कैसे प्रभावशाली रूप में हमारे जीवन में आया। परमेश्वर की संप्रभुता को इसमें देख पा रहे हैं, उसके चुनाव, उसकी बुलाहट, उसके अटूट विश्वास, सेवा की समर्पण, मसीह के स्वरूप में ढलना, गवाही का जीवन, मसीह में और लगातार बढ़ते जाने वाले जीवन। क्या आप मसीह की अनुसरण कर रहे हैं? मेरे प्रियो, कौन सी चीज की कमी है? मेरी आशा है और प्रार्थना है कि संपूर्ण विश्वास और समर्पण में प्रभु की आत्मा आपको ले चले। यह है असली मसीही जीवन। असली मसीही जीवन किसी समाज के साथ जुड़ना नहीं है। हो सकता है कई बार अपनी आर्थिक तंगी के कारण, कोई बीमारी के कारण आप प्रभु के पास आए होंगे, लेकिन मसीह में आने के बाद वो गवाही देख के ना रहें, सुसमाचार ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है। प्रभु से कहे, मैं रुके रहना नहीं चाहता, लेकर चले मुझे, ले चल मुझे अपने सिंहासन के पास, उस सगरे मार्ग में चलने के लिए ले चल मुझे, तेरे पीछे होने के लिए मुझे ले चल, तेरी अनुकरण करने के लिए मुझे ले चल। मेरी आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन लाने पाए। प्यारे परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले तेरे दास दासियों को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। बड़ी प्रभावशाली रूप में आप इनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। सचमुच में जीवते परमेश्वर के लिए समर्पित होके सुसमाचार की संपूर्ण परिवर्तन इनके जीवन में होने पाए। पश्चाताप करके, मन फिरा के तेरी सेवा करने के लिए आप इनको तैयार करें। बढ़ते जाने वाली एक मसीही जीवन आप इनको दे परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। इस वजन से उत्साहित होकर तेरे चेले बनकर जीने के लिए आप इन्हें मदद करें। आदर महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।